गुड मॉर्निंग बच्चों। ये जो वर्कशीट है ये वर्कशीट नंबर 26 है। साइंस सब्जेक्ट है, क्लास 10th है और ये वर्कशीट हमारी आई थी 8 सितंबर को। लेकिन ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से चल रही है। धातु एवं अधातु है टॉपिक, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। बट आप अपनी एनसीईआरटी सामने रखेंगे और इसको साथ में सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। धातु एवं अधातु तत्वों को उनके गुणधर्मों के अनुसार धातु तथा अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और धातु के कुछ उदाहरण उन्होंने आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, सोना सब ये लिखे होते हैं। अधातु के हाइड्रोजन आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये आ जाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। इनके जो गुणधर्म हैं वो भी मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार उनको रिवाइज़ करेंगे कि जो धातु होती है उसकी सतह चमकदार होती है, शाइनिंग होती है, वो जनरली कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम मुलायम होते हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? एक्सेप्शन जो है, जनरली जो मेटल्स होते हैं वो दे आर वेरी हार्ड, बहुत स्ट्रॉन्ग और कठोर होते हैं, लेकिन उनमें जो वो है एक्सेप्शन है वो है सोडियम और पोटेशियम। एक्सेप्शन को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे वर्ड नहीं ध्यान आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ताप है। धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, मतलब जैसे कि स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे कठोर होती हैं, लेकिन इसके भी अपवाद। हाँ देखो, एक्सेप्शन का हिंदी मीनिंग आ गया अपवाद। तो अपवाद जो है वो क्या है? मरकरी है, मतलब मरकरी एक्सेप्शन है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड होता है। फिर है अघातवर्णीयता। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि आप एल्यूमिनियम फॉयल जो यूज़ करते हो वो चादर के रूप में पिटी हुई होती है। ठीक है। तन्यता यह है, धातुओं को पतली तार में सीधा किया जा सकता है। विद्युत और ऊष्मा की जनरली सुचालक होती हैं, लेकिन इसका भी अपवाद कौन है? लेड और मरकरी। ठीक है, लेड और मरकरी। लेड को हिंदी में सीसा कहते हैं और मरकरी को पारा कहते हैं। उसके बाद है घनत्व की बात देखी जाए। घनत्व मतलब जितनी उसकी डेंसिटी है, हल्की है या भारी है। तो सामान्यतः अधिक घनत्व वाली होती हैं और इनके उच्च गलनांक तथा उच्च क्वथनांक होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद क्या है? सोडियम है और पोटेशियम है। बेटा ये एक नंबर का क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करके जाना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, को हार्डली दिल से याद कर लो बस इनको। ध्वनिक धातुएं कठोर सतह से टकराकर आवाज़ करती हैं, जैसे घंटी की आवाज़ आपको सुनाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना, एक नंबर का आएगा। ठीक है, चलो अधातुओं की बात की जाए तो अधातुएं जो होती हैं वो चमकीली नहीं होती, लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। आयोडीन जो है वो बहुत चमकीला होता है। अधातुएं अधिकतर कठोर नहीं होती, लेकिन जो एक उसका अपवाद है वो है हीरा। हीरा सबसे कठोर सब्सटेंस है। अधातुएं जो होती हैं वो ठोस या गैसीय रूप में होती हैं, लेकिन इसका अपवाद भी ब्रोमीन है जो कि तरल में होती है। अधातुओं में आघातवर्णीयता नहीं होती, तन्यता नहीं होती, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, लेकिन इसका भी अपवाद है ग्रेफाइट। पेंसिल लेंगे, उसकी दोनों तरफ से नोक बनाएंगे और उसको परिपथ में लगाएंगे बैटरी के साथ, तो क्या होगा? आपको नज़र आएगा कि बल्ब जल रहा है। तो मतलब ग्रेफाइट जो है वो विद्युत की सुचालक होती है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व गलनांक कम होता है और अधातुएं जो है उनमें खनक नहीं होती, ध्वनिक नहीं होती, सोनोरस नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब उसकी बात करें धातुओं के जो भौतिक गुणधर्म हैं। ये देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पर एक सर्किट बनाई हुई है। ये धातुएं जो होती हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं, और ये इन्होंने बताया हुआ है धातु के रासायनिक गुणधर्म, वो अब हम पढ़ते हैं। धातु के रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो हम ये देखेंगे कि वायु के साथ क्या प्रक्रिया होती है। धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। जैसे मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए उन्हें केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सोडियम और पोटेशियम को क्यों नहीं रखा जाता हवा में और केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। फिर उसके बाद है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं बट धीरे धीरे करते हैं। इन तत्वों पर ऑक्साइड की जो परत है वो चढ़ जाती है। आयरन जो होता है आपको मालूम है, जो लोहा है, लोहे के गेट हो गए, खिड़की हो गई, कुछ हो गई, अगर आप उसको बारिश में रख दें और ऑक्सीजन उसको मिल ही रही है तो वो आयरन ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में
लौह चूर्ण डालने पर वह तेज़ी से जलने लगता है। अगर हम लोग भाई रॉड लेंगे उसकी आयरन की तो वो थोड़ा ना जलेगी, लेकिन हाँ उसका चूरा ले लेंगे और उसको अगर हम जलाएंगे तो वो फटाफट जल जाएगा और ऑक्साइड बना देगा। ठीक है जी। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग की या हरे रंग की परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की। और चांदी और सोना जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो आपको क्या लिखा जाएगा, कौन सी धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो आप लिखोगे चांदी और सोना। ठीक है। फिर उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि वो धातुएं ऑक्साइड जो कि अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं उनको क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। कौन सी, ऐसे ऑक्साइड जो कि अम्ल के साथ भी रिएक्ट करते हैं और क्षार के साथ भी रिएक्ट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ये देखो क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। समझ आ गया। अब हम करेंगे जल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है वो जल के साथ जब अभिक्रिया करती है, धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करती है, जैसे कि सोडियम है ये जल के साथ अभिक्रिया कर रही है, तो हमारा क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा प्लस साथ में हाइड्रोजन बन जाएगी। ठीक। फिर है धातु ऑक्साइड और जल क्या होता है, धातु ऑक्साइड को जब जल के साथ मिलाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाती है। जैसे देखो Na2O को, सोडियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करा तो हमारे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी। अगर भाप के साथ, केवल भाप के साथ कौन क्रियाशील होती हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। और जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करती, ना लेड करती है, ना कॉपर करती है, ना गोल्ड करती है। ठीक है। फिर है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करती है, तो ठंडे जल के साथ सोडियम करती है और पोटेशियम करती है। फिर है गर्म जल के साथ अभिक्रिया कौन करती है, तो मैग्नीशियम गर्म जल के साथ करती है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम इतने वो होते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लग जाते हैं। तो ये इन्होंने रिएक्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे देखो, सोडियम को पानी के साथ मिलाया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, मैग्नीशियम को पानी के साथ मिलाया तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, और एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया। क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव्य होती है, तो ये मरकरी आ जाएगा हमारा। अघात वर्णीय तथा तन्यता का अर्थ बताइए। अघात वर्णीयता और तन्यता का मतलब ये है, अघात वर्णीयता मतलब उसको चादरों के रूप में पीटा जा सकता है और तन्यता का मतलब तारों के रूप में खींचा जा सकता है। सोडियम एंड पोटेशियम को तेल के अंदर संग्रहित क्यों किया जाता है, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होती हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होती हैं, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग पकड़ लेती हैं, तो इसकी वजह से उनको केरोसिन में रखा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं और 2 उदाहरण दीजिए। तो यह आपका उभयधर्मी ऑक्साइड का हमारा आंसर हो गया, आंसर नंबर 4। ये रही आपकी वर्कशीट, और कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं, नहीं तो आप स्कूल तो आते ही हैं। टेक केयर, स्टे होम, नहीं डोंट स्टे होम, बी कॉशियस, फेस मास्क पहनते रहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए, हाँ फालतू का बाहर मत निकलिए। ओके, बाय बाय।